बाबू राजस्थान का हर वो बच्चा जिसकी 10th क्लास की पहली एग्जाम कल है और बाबू आपका इंग्लिश का पेपर है। और सबसे पहले तो मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक है। और ये चेहरे पे ये स्माइल बनी रहनी चाहिए बेटा। और जो आज से मुंह सुझा रखा है ना, सारी टेंशन, कल क्या होगा, वो होगा, सब चीजों को भूल के आने वाले 5 मिनट आपके भाई को दे दो बाबू। हर वो चीज जो आपके दिमाग में चल रही है, हर चीज का यहाँ पे क्वेश्चन लिखे हैं और हर चीज का सॉल्यूशन आपको बताया जाएगा। तो इस वीडियो को लगातार आपको 5 मिनट तक देखना है। अगर आपके पास 5 मिनट भी नहीं है तो वीडियो को बंद करो और बेटा रिजाई में घुस के आराम से चुपचाप पढ़ लो। चलो जी बाबू, पहला बाबू कल एग्जाम है और डर लग रहा है। बाबू डर तो जायज सी बात है। अगर पूरी साल भर अगर बढ़िया तरीके से मेहनत की है तो डर लगना आपका जायज है। सर क्यों? सर एग्जाम कैसा होगा, पेपर कैसा आएगा, वहां पे आपकी जो हार्ट बीट है ना बेटा वो बढ़ेगी, धक धक करेगा। जैसे पेपर को खोलोगे ना, स्केल से उसको निकालोगे तब आप डर जायज है। और कई बच्चे ये सोच के डर रहे हैं, गुरुजी मैंने तो साल भर कुछ नहीं पढ़ा। तो भी बाबू आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, जैसा भी होगा सब अच्छा होगा। चलो जी, सेंटर पर जाते समय सावधानी। बाबू सेंटर पे जाते समय सावधानी आपको पहले तो ये रखनी है कि बढ़िया तरीके से तो नहा धो के जाना है बेटा। सर आप ये सवाल क्यों बोल रहे हो, ये बात बोल क्यों रहे हो? बाबू आधा टाबरिया में जाएंगे गुरुजी, 8:30 में पेपर है, 8 बजे तो उठाऊंगा, ले भाई चल मुंह धो चाय भी, मम्मी माँ आ रहे हूँ 12 उड़ा लिया आराम से। कहने का मतलब बेटा आराम से नहा धो के जाना है बिल्कुल। और हनुमान जी को अगर नाम लेना चाहो तो चुपचाप ले लियो मन मन में, और हनुमान जी सब वीडियो बोल देते सेंटर पे, ठीक है। चलो जी बाबू, रास्ते में जाते समय किसी भी प्रकार की ऐसी हालात नहीं बने आप किसी लड़के के साथ छेड़खानी कर रहे हो, किसी बस वाले के साथ, गाड़ी वाले के साथ, रास्ते में चलते हुए आदमी के साथ लड़ाई कर रहे हो, तो फिर पूरे दिन में आपके वही एग्जाम सेंटर में बातें चलती रहेगी। तो किसी के साथ आपको झगड़ा वगैरह नहीं करना है, बढ़िया खाना वीना खा के जाना है आराम से। और अपनी पानी की बोतल बेटा अपने साथ लेके जाना है, क्योंकि आने और जाने का जो बाहर जाओगे ना, क्लास के बाहर जाओगे, वो टाइम बच जाएगा बेटा आपका, ठीक है। चलो जी बाबू, एग्जाम हॉल में पहुंचने पर ना करें ये गलती। बाबू एग्जाम हॉल में आप मान लो पहुंच गए और एग्जाम हॉल पे अपनी सीट वगैरह रोल नंबर फिक्स कर लिया। कई बच्चों की समस्या होती है बैठते भाई साहब कुछ निकलना आ जाए तो कौन सी स्कूल पढ़ा है, तेरा सेंटर ही आए होके तो बढ़िया तरीका से पढ़ के आए होके वो ज्ञान पहले ला जाओ पड़ोसी, यार हमारा मास्टर तो बहुत इंपोर्टेंट सवाल बताया है, यही सवाल आएगा, तो उसके दिमाग में चले यार काश इससे पहले मिल लेते। तो बाबू बहुत सारी चीजें है, अपने पड़ोसी से बात नहीं करना है। और पड़ोसी अगर जानकार है तो भी उसको इग्नोर मार देता है, जैसे कोई लड़की किसी लड़के को इग्नोर मार रही है, बेटा उससे बात नहीं करनी है। चलो जी, सेंटर पर क्या क्या ले जाना है। बाबू सेंटर पे तो कुछ ले जाओ या न ले जाओ बेटा, ये एडमिट कार्ड, ये जो एडमिट कार्ड है एक तो ये लेके जाना है, एक घर वालों का आशीर्वाद लेके जाना है बेटा, दो चीजें तो लेके जानी है। और तीसरी चीज अगर ले जाना चाहो तो अपनी पानी की बोतल जरूर ले जाना, वहां पे पानी पीते रहना, सांस बढ़िया तरीके से लंबी लंबी लेते रहना और पेपर को पूरा एकदम आराम आराम से आपको पढ़ना है। जो क्वेश्चन आपको पहले आ रहा है, सबसे पहले उसी को सोल्व करना है आपको। ऐसे नहीं सोचे जा रहे हो मास्टर ने करवाया तो था, कैसे करवाया था, सर शालिनी ने उसकी कॉपी ली थी शालिनी की और उस कॉपी में भी सवाल था, ऐसा दिमाग में आपको नहीं लाना है। यानी जो क्वेश्चन आपको पहले आ रहा है पहले उसी को करना है। और क्वेश्चन का क्रम जो सीक्वेंस है ना, कोशिश करना सीक्वेंस में करो। छोटे क्वेश्चन का जैसे मान लो एक क्वेश्चन है और उस क्वेश्चन में भी 5 क्वेश्चन है, तो उस क्वेश्चन के 5 क्वेश्चन एक जगह आपको क्या करने हैं, लिखने हैं। बात क्लियर है क्या? चलो जी आगे चलते बेटा। सप्लीमेंट्री ले सकते हैं क्या बेटा? शायद पहली बार ऐसा हो रहा है राजस्थान बोर्ड में कि जो कॉपी जो सीट मिलेगी ना आपको, पहले 24-25 पेज की मिलती थी, इस बार 20 पेज की मिलेगी, लगभग 20, मुझे जहां तक पता है 20 पेज की मिलेगी और 8 पेज की आपको सप्लीमेंट्री मिलेगी। जैसे बेटा मैंने 10th क्लास में 2019 में मैंने ली थी, वो शायद किसी टीचर की मजबूरी थी, उन्होंने कोई बढ़िया जानकार थो 2 मन दे दियो। लेकिन बाबू सप्लीमेंट्री राजस्थान बोर्ड में इस बार पहली बार मिल रही है, 8 पेज की सप्लीमेंट्री मिलेगी। तो शर्माना मत, जैसे दुल्हन की तरह शर्माने लग जाओ, कॉपी भर गई मास्टर से ले या न ले, मास्टर बेइज्जती कर देगा। तो सप्लीमेंट्री आपको जरूर मिलेगी, तो सप्लीमेंट्री आप वहां पे ले सकते हो। चलो जी बाबू, एग्जाम कॉपी कैसे भरें? बाबू एग्जाम कॉपी भरने का मतलब ये हुआ सर, सबसे पहले जैसे आपके पास वो जो भी जिस भी टीचर की आपकी क्लास में ड्यूटी है उसने कॉपी आपको दे दी सबको, और सबसे पहले वो बोले कि रोल नंबर वगैरह भर लो, डेट वगैरह भर लो। तो बाबू यहां मैंने साइड में लगा रखा है कॉलम, साइड में लगा रखा है, पहला कॉलम क्या है, कैंडिडेट रोल नंबर। तो आपको कैंडिडेट के क्या करने हैं, यानी अपने खुद के रोल नंबर भरने, अपने पड़ोसी से पूछ के मत कर देना बेटा, वरना पड़ोसी का रिजल्ट आएगा आपका नहीं आएगा उस दिन। चलो जी, नीचे लिखा हुआ है इनवर्ट, ये तो लिख देना
आपको इंग्लिश में आपके जितने भी रोल नंबर है उसको इंग्लिश में लिखना है। आगे दे रखा है शब्दों में लिखो, तीसरा कॉलम, तो वहां पे आपको हिंदी में अपने रोल नंबर क्या करने हैं, लिखने। तो कॉलम दे रखा है उसमें मैथ में लिख देना रोल नंबर, जस्ट नीचे आओगे इंग्लिश में लिख देना, जस्ट नीचे आओ शब्दों में दे रखा है वहां पे हिंदी में लिख देना। चलो जी, उसके बाद बाबू आपको मीडियम से ऐड करना है, आप इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो या हिंदी मीडियम के। अगर हिंदी की हो तो हिंदी पे क्लिक करना, अगर इंग्लिश के हो यानी इंग्लिश पे क्लिक करना। बात क्लियर है क्या? नीचे दे रखा है सब्जेक्ट, अगर आपका कल मैथ का पेपर है तो वहां पे लिखना मैथ, अगर कल आपका इंग्लिश का पेपर है तो वहां पे लिखना इंग्लिश। ठीक है क्या? चलो जी, जस्ट नीचे आओगे वहां पे देखा परीक्षा का दिन, क्या दे रखा है? परीक्षा का दिन, यानी आज जैसे मान लो आपकी आज ही एग्जाम है तो किस डेट को है, क्या वार होगा, तो गुरुवार को आपकी एग्जाम है, वहां पे लिख देना कॉलम में गुरुवार। पर दिनांक, दिनांक आपको एग्जाम की डेट लिखनी है, यानी कि 12/2/2026। बात क्लियर है क्या? ये तो चीजें होगी सारी, मैंने जितनी भी बातें बेटा हर बात बताई है। और बिल्कुल बाबू डरना नहीं है बेटा, डरना नहीं है। अगर साल भर अगर आपने ईमानदारी से मेहनत की है ना तो डरना मत, खुद पे और जिस टीचर ने आपको पढ़ाया है उस टीचर पे बेटा विश्वास करना, आप एग्जाम को आराम से पढ़ोगे। बाबू इंपॉर्टेंट बात यह है जो मैं बोल रहा था कि गलती मत करना, एक गलती मत करना। सर क्या, बहुत सारे बच्चे ये है पड़ोसियों की हेल्प करने लग जाते हैं, 2 क्वेश्चन लिखा ले रहा हमारे तू टीप ले बेटा, ऐसा मेरे साथ हुआ था। कहने का मतलब ये है कि खुद पे ध्यान रखना, एग्जाम हॉल में आपको मतलब ही बनना है। अगर पड़ोसी पूछ भी रहा है तो उसको इग्नोर मार देना बेटा, पूछना मत उससे, बताना देना उसको, पूछ तो लेना बताना मत लेकिन उसको। बात क्लियर है क्या? सर अगर उसको नहीं बताएं तो वो हमें कैसे बताएगा, छोटी मोटी बातें लास्ट में कर लेना, बता देना, लेकिन बाबू अपना पेपर पहले करना है और खुद पे विश्वास रखना है और हनुमान जी का नाम रास्ते में ले लेना है। अगर एग्जाम हॉल में मिले तो वहां पे ले लेना है। मुलाकात करेंगे एक ऐसी वीडियो के साथ, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना। मुलाकात करेंगे बेहतरीन वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।